यहाँ 16वें श्लोक से अब आत्मज्ञान का वर्णन प्रारंभ होगा। वे श्लोक को देखते हैं। एतद 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 ये अक्षरम ब्रह्मा एतद ये अक्षरम परम एतद ये अक्षरम ज्ञात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। अर्थात यह अक्षर ही तो ब्रह्म है। ऊपर कहा ना उन्होंने ओम तत्, ओम इति एतत्, तो ओम के विषय में कह रहे हैं वो कि यह ओम अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह ओम अक्षर ही तो पर ब्रह्म है। इसी ओम अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। तो आत्मज्ञान का वर्णन प्रारंभ करने से पहले उन्होंने कहा कि वो जो ब्रह्म है, जिसको नाम कुछ भी दे दें हम, उसको ब्रह्म कह लें, उसको परब्रह्म कह लें, उसको परमात्मा कह लें, परम पद कह लें, कुछ भी कह लें, उसका नाम है ओम। जो इस ओम को जान पाएगा उसको वही मिल जाएगा जो वो चाहता है। और जो ओम, और आश्चर्य की बात यह है कि ओम को वही जानना चाहता है जिसको कुछ भी नहीं चाहता, केवल ओम के सिवाय जिसे संसार का कुछ भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसको वही मिल जाता है जिसको वह चाहता है। पर महत्व की बात तो ये है कि जिसको परमात्मा चाहता है उसको कुछ और चाहता ही नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ संकेत किया है इस बात का। ये हो गया हमारा 16वां श्लोक। अब हम आते हैं 17वें श्लोक पर। कहते हैं यमराज, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात यही अत्युत्तम आलम्बन है, यही अंतिम आश्रय है। इस आलम्बन को, इस आश्रय को भली भांति जानकर ब्रह्मलोक में व्यक्ति अर्थात साधक महिमान्वित होता है। तो उन्होंने ये आत्मज्ञान की प्रशंसा की है। जो ये कहा है कि परमात्मा या ब्रह्म ओम है, तो वो कह रहे हैं कि बस आलंबन भी यही है और आश्रय भी यही है, इसको जान लेना। जो इसको जान लेगा वह महिमान्वित होगा। महिमान्वित कहाँ होगा? उन्होंने शब्द लिया है यहाँ पर ब्रह्मलोके, अर्थात ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक का मतलब ये है कि जो आत्म स्वरूप का जब ज्ञान होगा, जब आत्म स्वरूप का की पहचान होगी, जब हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक कोई कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक का मतलब है हमारे अंतर में ही जो ब्रह्मलोक है। हमारे अंतर में ब्रह्मलोक कौन सा है? जब हमें आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है, जब हमें उसका साक्षात्कार होता है, तब साधक बहुत महिमान्वित होता है, अपने को धन्य मानता है, परमात्मा को भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। 17वां श्लोक। अब 18वें श्लोक पर आते हैं, जो कि भगवत गीता का ही श्लोक है। यमराज कहते हैं, थोड़ा सा भिन्न है उससे। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आया हुआ श्लोक है। कुछ अंतर से यहाँ पर है, या ये कह लें कि पहले यहाँ पर आया है और भगवत गीता में तो यहीं से गया है बाद में, तो वहां पर थोड़ा सा भिन्न है। कहते हैं यमराज कि नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा ना तो जन्मता है और ना मरता ही है। यह ना तो स्वयं किसी से हुआ है, ना इससे कोई भी हुआ है। अर्थात यह ना तो किसी का कार्य है और ना कारण ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा एक रस रहने वाला और पुरातन है, अर्थात क्षय और वृद्धि से रहित है। शरीर का नाश किए जाने पर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वही अर्थ जो कि भगवत गीता में है। ये आत्मा कैसा है, ये आत्मा कैसा है, कोई भी शब्द प्रयोग करें हम, आत्मा या परमात्मा एक ही बात में है। ये आत्मा ना तो जन्मता है ना मरता है, ना ये किसी से पैदा होता है, ना ये इसका कोई कारण है ना कोई कार्य है। यह पुरातन है, शाश्वत है, नित्य है,
ना इसका क्षय होता ना इसकी वृद्धि होती, ये जैसा है वैसा ही रहता है। शरीर का नाश हो जाता है पर इसका नाश नहीं होता। हम सब इसको बात को अच्छी तरह समझते हैं। 18वां श्लोक है ये। अब आगे बढ़ते हैं 19वां श्लोक। अब सब ज्ञान का वर्णन प्रारंभ हो गया है, अब सब बातें आत्मा के विषय में चलेंगी। यमराज कहते हैं, हंता चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेद मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हंति न हन्यते। यहाँ पर ये 19वां श्लोक है और ऐसा ही श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी है। वे कहते हैं, यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना मारा ही जाता है। आत्मा ना तो मारा जाता है ना मरता है, ना कोई मारने वाला है ना कोई मारा जाने वाला है। अब हम आते हैं 20वें श्लोक पर। यमराज कहते हैं, अणो अनियान महतो महीयान, आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम, तम अक्रतुः पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। अर्थात इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा में रहने वाला परमात्मा सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। परमात्मा की उस महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधक सर्वाधार परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये परमात्मा को समझने के लिए। भगवत गीता में हमने बहुत प्रकार से उन्होंने समझाया है परमात्मा को, तो उस ऐसा ही एक प्रकार यहाँ बताया है उन्होंने कि परमात्मा कैसा है, अणु से भी अणु और महान से भी महान है। वह हृदय रूपी गुहा में रहता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। परमात्मा की उस महिमा को परमेश्वर की कृपा से ही वही साधक जान पाता है जो कि कामना रहित हो गया है और चिंता रहित हो गया है। पहले कहा था उन्होंने वीरो शोक से रहित हो गया है, और कहा था उन्होंने जो निष्काम हो गया है। तो उसी बात को एक भिन्न शब्दों में उन्होंने यहाँ पर रिपीट सा किया है। ये हो गया हमारा 20वां श्लोक। अब है हमारा 21वां। कहा गया है, आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वतः, कस्तुम मदा मदम देवम, मद अन्यो ज्ञातुमर्हति। अर्थात वह परमेश्वर बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब और चलता रहता है। उस ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त न होने वाले देव को मुझसे भिन्न दूसरा कौन जानने में समर्थ है। यमराज कहते हैं कि मुझसे भिन्न कौन ऐसा है जो उस परमात्मा को जानने में समर्थ है। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि मृत्यु को जानता है वही तो परमात्मा को अच्छी तरह जानता है। यदि मैं मृत्यु को समझ लूं तो मैं आत्म तत्व को तुरंत समझ लूंगी, पर चूंकि मैं मृत्यु की ही बात नहीं करते, हम करते ही नहीं, मृत्यु को हम दूर रखते हैं, बिल्कुल मृत्यु की बात बिल्कुल नहीं करना, डर लगता है हमें। जो मृत्यु को समझ जाएगा कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और जब ने इस बात को समझ लिया कि शरीर मरता है आत्मा नहीं मरता, तो वो तो आत्मा को समझ ही जाएगा। जो मरता नहीं वो कैसा है? वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो वो में एक तो ये बात कही, और दूसरी एक बहुत बड़ी बात कही है कि वो परमात्मा कैसा है, ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त नहीं होने वाला है। देखिए, हमारे पास जरा सा पैसा है, जरा सा हमारे पास घर है, जरा सा हमारे पास कुछ जमीन जायदाद है, तो हम उस ऐश्वर्य में कितने उन्मत्त हो जाते हैं, कितना अभिमान हमें आ जाता है। और परमात्मा कैसा है? परमात्मा को हम ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्यों कहते हैं? कि बहुत ऐश्वर्यशाली है वो। तो वो ऐश्वर्यशाली परमात्मा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त नहीं होता, और हम जिसके पास कैसा ऐश्वर्य है, नाम मात्र का, जिसे हम कह रहे हैं ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य नहीं है। हम बिना ऐश्वर्य के उन्मत्त हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं।
तो वो परमात्मा ऐसा है, वो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त नहीं होने वाला है। ये वाला विशेषण है, ये पूरी भगवत गीता में कहीं भी नहीं आया, इसमें आया है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है ये कि मदा मदम, मद से अमद रहने वाला, मद से युक्त नहीं होने वाला, मद से उन्मत्त नहीं होने वाला। दूसरी बात महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। और एक बात जो और महत्वपूर्ण है, उसको तो रामचरितमानस में उसका सुंदर वर्णन किया गया है। जो बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब और चलता रहता है। तो बिना चले भी चलता है, जो बिना सोए भी सोता है। वही का संकेत यहाँ पर है कि जो बैठा हुआ ही दूर पहुंच जाता है, जो सोता हुआ भी सब और चलता रहता है। यहाँ पर केवल 2 ही विशेषण बताए हैं, जबकि उस चौपाई में तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा है, उसकी लीला ऐसी है कि दोनों विपरीत धर्म उसके अंदर है। भले उन्होंने कहा है जो अणु भी है और महान भी है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो बैठा भी है, चलता भी है। तो ये जो परमात्मा है वो विरुद्ध धर्मों वाला है, दोनों काम उसमें इकट्ठे चलते हैं। या हम उसको भगवत गीता की भाषा में कह सकते हैं कि वो सब प्रकार के द्वंद्वों से परे है। वो चलता भी है, बैठता भी है, वो चलता भी नहीं, बैठता भी नहीं। तो जो ये द्वंद्व है, वो शुभ भी है, अशुभ भी है, वो शुभ भी नहीं, अशुभ भी नहीं। तो इस प्रकार की जो बातें भगवत गीता में आई हैं, तो उसी का संकेत इस श्लोक में किया गया है। और इससे पहले वाले में कि वो बैठा हुआ ही दूर चला जाता है, सोता हुआ ही सब और चलता रहता है। वो छोटा भी है, वो बड़ा भी है, वो बड़ा भी है, वो छोटा भी है। तो इस प्रकार की बातें हम केवल परमात्मा के संबंध में ही कर सकते हैं और किसी के संबंध में नहीं कर सकते। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया है। अब आगे परमात्मा की महिमा का वर्णन फिर करते हैं। वो कहते हैं, अशरीरम शरीरेषु अनअवस्थेषु अवस्थितम महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अर्थात जो स्थिर न रहने वाले विनाशशील शरीरों में शरीर रहित एवं अविचल भाव से स्थित है, उस महान सर्वव्यापी परमात्मा को जानकर बुद्धिमान महापुरुष कभी भी किसी भी कारण से शोक नहीं करता है। कैसा परमात्मा है वो? जो विनाशील शरीर के अंदर बैठा हुआ है अपने आप अविनाशी है, पर वो बैठा कहाँ है? विनाशील शरीर के भीतर। वो अविचल है, पर वो विचल भाव से कहाँ बैठा है? विचल वाले के अंदर। शरीर तो विचल है, आज है कल नहीं है, आज यौवन में है, कल वृद्धावस्था में है, आज बचपन में है, कल युवावस्था में है। तो शरीर हमारा विचल नहीं है, विचल है, पर इस विचल के अंदर वो अविचल बैठा हुआ है। तो ये विरोधी धर्म बताए गए हैं। एक जो अविचल है वो परमात्मा है, जो विचल है वो शरीर है, जो स्थिर है वो परमात्मा है, जो अस्थिर है वो शरीर है, जो विनाशी है वो शरीर है, जो अविनाशी है वो परमात्मा है। तो ये विपरीत धर्म एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं। अशरीरम शरीरेषु अनअवस्थेषु अवस्थितम। प्राणियों के शरीर अनित्य हैं, विनाशील हैं, और इनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु इन सब में समभाव से स्थित पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जो बैठा हुआ है वो शरीर वाला नहीं है, अशरीरी है, वो नित्य है, वो अचल है। तो ये इसकी पहचान है। परमात्मा की पहचान क्या है? कि वो शरीर अविनाशी बैठा हुआ है। फिर आगे ये हुआ हमारा 22वां श्लोक। अब 23वें श्लोक को लेते हैं। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। पर ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही यह प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है इस श्लोक में। हम
सोचते हैं कि प्रवचन सुन लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि से प्राप्त हो जाएगा, बार बार सुनेंगे प्राप्त हो जाएगा। पर ये कह रहा है श्लोक कि ये परब्रह्म परमात्मा प्रवचन से प्राप्त नहीं हो सकता, बुद्धि से प्राप्त नहीं हो सकता, बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे प्राप्त होगा? जिसको यह स्वयं स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए, उस साधक के लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट करता है। तो परमेश्वर की महिमा का वर्णन वो भी कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ सुनकर जो परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न तर्कशील मनुष्य जो कि तर्क के द्वारा उसको पाने की चेष्टा करते हैं, उनको नहीं मिल सकता। अब जो ये बात कही है कि जो इसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं उसको ही वो प्राप्त होता है। तो किसको स्वीकार करते हैं परमात्मा? जो पात्र बन गया हो, जो अधिकारी हो गया हो। और अधिकारी कौन होगा? जिसका मन शुद्ध पवित्र सरल हो गया हो, सूक्ष्म हो गया हो। तो इस वल्ली के अंत में आकर ये कह रहे हैं कि परमात्मा किसको स्वीकार करता है? जो शुद्ध स्वच्छ मन वाला हो गया हो। परमात्मा के स्वीकार करने का तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति किसको होती है? जिसका मन शुद्ध स्वच्छ हो गया हो। और शुद्ध आत्मज्ञान उसको प्राप्त होता है क्योंकि शुद्ध स्वच्छ मन में कि वो यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने का तात्पर्य ये है कि यदि मैं कहूं कि परमात्मा लघु से लघु है, तो जिसका मन शुद्ध स्वच्छ नहीं है वो इस बात को मानेगा नहीं। यदि मैं किसी को कहूं वो महान से महान है, तो जिसका मन शुद्ध स्वच्छ नहीं है वो भी उसको नहीं मानने वाला जल्दी से। मैं कहूं वो सर्वव्यापी है तो भी वो व्यक्ति नहीं मानता। अशुद्ध मन, परमात्मा की जितनी विशेषताएं हमें मालूम है, हमने पढ़ी हैं या हम स्वीकार करते हैं, अशुद्ध मन वाला व्यक्ति किसी भी बात को मानता नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो मानता ही नहीं, मेरे यथार्थ स्वरूप को जो स्वीकार ही नहीं करता, तो मैं उसको कैसे स्वीकार कर लूं? इसलिए मैं उसको प्राप्त नहीं होता। तो सीधी सीधी साफ बात है। इसलिए मुझे वही प्राप्त होगा जो जिसको मैं स्वीकार करूंगा, और मैं उसको स्वीकार करूंगा जो शुद्ध स्वच्छ मन वाला होगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रति ही मैं अपने स्वरूप को प्रकट कर पाता हूं। और क्यों कर पाता हूं? क्योंकि वो मुझे स्वीकार कर लेता है। तो एक तरफ से साधक स्वीकार करता है परमात्मा को, और दूसरी तरफ से परमात्मा साधक को स्वीकार करता है। तो ये अन्योन्याश्रित बात है, दोनों को ही एक दूसरे को स्वीकार करना होता है। साधक तो परमात्मा को स्वीकार कर लेगा, पर महत्वपूर्ण बात जो कही है स्पेशल, वो है कि परमात्मा भी साधक को स्वीकार करता है। ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसे कबीरदास जी ने कहा है ना कि पहले तो मैं सोचता था कि बूंद ही सागर में गिरती है, पर अब मुझे मालूम चला है कि सागर भी बूंद में गिरता है। तो जो कबीरदास जी ने कहा है कि सागर बूंद में गिरता है, वही बात यहाँ कही जा रही है कि परमात्मा साधक को स्वीकार करता है। जैसे हमने सुना है कि लहर सागर में गिरती है, पर एक बहुत ऊंची बात है वो ये कि सागर ही लहर में गिर जाता है। तो हम किसी तरह भी इसको समझ लें, पर बात बहुत महत्वपूर्ण है। बात कि केवल केवल साधक ही परमात्मा को प्राप्त नहीं करता, परमात्मा भी अपना कदम बढ़ाता है और वो आता है साधक से मिलने के लिए। ये के लिए एक बहुत सुंदर उक्ति कही जाती है कि किसी ने पृथ्वी पर पैरों के निशान देखे और भगवान से उसने शिकायत की कि मैं ही आपको भजता रहता हूँ, आप तो मेरा ध्यान ही नहीं रखते। तो भगवान ने ये कहा कि कौन कहता है मैं ध्यान नहीं रखता? ये जो पैरों के निशान हैं, ये मेरे ही पैरों के निशान हैं, तेरे पैरों के निशान नहीं है ये। तुझे तो मैं गोद में उठा लेता हूँ, मैं ही चलकर आता हूँ, ये मेरे पैरों के निशान हैं, तुझे तो मैं गोद में उठा लेता हूँ। बस वही बात इस श्लोक में कही जा रही है। कई तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब ये हुआ हमारा 23वां श्लोक। अब है 24वां 25वां। ये 2 श्लोक और हैं,
पर अब यमराज कहते हैं, न अविरतो दुश्चरितात्, न अशांतो न असमाहितः, न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्। अर्थात सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा को ना तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है, ना वह प्राप्त कर सकता है जो अशांत है, ना वह प्राप्त कर सकता है जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं हुए हैं, और ना वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन चंचल है। तो जो बात पहले कही गई थी उसकी विपरीत बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है कि पहले उन्होंने कहा शुद्ध मन वाला प्राप्त कर लेता है, अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसका मन चंचल है वो प्राप्त नहीं कर सकता। फिर कह रहे हैं जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है वो प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका मन शांत नहीं है वो प्राप्त नहीं कर सकता, जो बुरे कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो समझ लीजिए, पहले उन्होंने विधेयात्मक रूप से एक बात को बताया, अब यहाँ पर निषेधात्मक निगेटिव फॉर्म में उसी बात को बताया है कि दुष्चरित्र दुष्कर्म वाला प्राप्त नहीं कर सकता, अशांत मन वाला प्राप्त नहीं कर सकता, और चंचल मन वाला प्राप्त नहीं कर सकता, असंयमित इंद्रियों वाला प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक ही कहने को दूसरा तरीका है। अब है हमारा 25वां श्लोक, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह। अर्थात संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं, तथा सबका संहार करने वाली मृत्यु भी जिसका उपसेचन बन जाती है, वह परमेश्वर जहां और जैसा है वह ठीक ठीक कौन जानता है। पहली बातें कही है उन्होंने सृष्टि काल की, अब ये कहा है उन्होंने प्रलय काल की, संहार काल की। संहार काल में जब सब नष्ट हो जाता है, जब प्राणी मात्र उसका भोजन बन जाता है, जब मृत्यु भी उसका उपसेचन बन जाती है, उपसेचन का लिखा है उन्होंने तरकारी यानी खाने वाला व्यंजन, यानी मृत्यु भी उसमें समा जाती है, ऐसे उस परमात्मा को भला कौन ठीक ठीक समझ सकता है। वह तो कितना भी समझो वह समझ से परे ही है, वह समझ से परे ही रहेगा। कोई सोचे कि मैं परमात्मा को मुट्ठी में बंद कर लूंगा, मुट्ठी में बंद नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपनी मुट्ठी को खुला ही रखना है, जितना समझ सके उतना समझ लें। यह अभिमान ना करें कि मैंने उसको पूरा समझ लिया या मैं उसको पूरा समझ सकता हूँ। 25वें श्लोक में बस इसी बात का उन्होंने संकेत किया कि ऐसे परमेश्वर को कोई नहीं समझ सकता। ये सृष्टि को तो हम समझ भी सकते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, पर वो काल जब मृत्यु भी उसका उपसेचन बन जाती है, जब प्राणी मात्र ही उसमें समा जाते हैं, ऐसे उस परमात्मा को कोई नहीं समझ सकता पूरी तरह से। अब ये 25वें श्लोक पर हमारा अध्याय की दूसरी वल्ली समाप्त हो जाती है।